Good morning students. Today we are going to solve short answer type question of chapter 6 that is light. Students, आज हम लोग short answer type question को डिस्कस करेंगे chapter 6 light का. Okay? So students, let us begin. Student, आप यहाँ देख सकते हैं कल हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे. वी हैव डिस्कस्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वेयर वी हैव सीन व्हाट इज़ लाइट. हमने डिफ़ाइन किया लाइट क्या है. फिर हमने डिस्क्राइब की थी एक एक्टिविटी जो ये बताती है कि लाइट प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन. उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इस पे कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट पास होती है. सो हमने देखा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक सब्सटेंस. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा व्हाट आर शेडोज़ क्या होती हैं, और हमने कॉन्सेप्ट देखा अम्ब्रा और निम्ब्रा का, जहाँ पे हमने देखा कि निम्ब्रा क्या होता है जो पार्शियली डार्क एरिया होता है लाइट सोर्स के अराउंड, और अम्ब्रा क्या होता है जो टोटल डार्क एरिया होता है लाइट सोर्स के अराउंड. ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स, जिसमें हमने देखा कि सोलर एक्लिप्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है. दे ऑल फॉल्स इन स्ट्रेट लाइन. वहीं पे अगर हम ल्यूनर एक्लिप्स की बात करें तो स्टूडेंट्स ल्यूनर एक्लिप्स में क्या होता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आपको डिफाइन करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, एंड यू हैव ऑल्सो गिव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो स्टूडेंट्स, जब भी हमें डिफाइन करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को तो हम कहते हैं कि व्हेन अ शाइनी सरफेस रिटर्न्स द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट. मतलब स्टूडेंट्स, अगर कोई भी शाइनी सरफेस है, ठीक है, इस पर एक रे ऑफ लाइट पड़ी और ये इस लाइट को क्या कर दे, रिटर्न कर दे, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अगर हम स्टूडेंट बात करें लॉज की, सो देयर आर टू लॉज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हमने आपको पहले भी इन दोनों लॉज के बारे में बताया है. ओके, और हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था. So first law is, student, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane. मतलब जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगा, वो सारे क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे. सेकेंड लॉ कहता है स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो सेकेंड लॉ हमारा कहता है स्टूडेंट्स, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन क्या है. सो स्टूडेंट्स, जब भी हम लेटरल इन्वर्जन को डिफाइन करने जाते हैं तो हमें वो कंडीशन समझनी है कि सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर. सपोज करिए कि हम मिरर के सामने खड़े हैं. ओके, और स्टूडेंट्स, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखते हैं, हमारा लेफ़्ट पोर्शन मिरर के राइट में दिखता है. स्पेसिफिकली अगर आप ऑर्गन्स की भी बात करें तो हमारी लेफ़्ट आई उसमें राइट आई की तरफ दिखती है. तो आप क्या देखते हैं कि इस इमेज क्या है, इन्वर्टेड दिख रही है. ठीक है, सो इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन. ओके, अगर आप इसको फिगर वाइज डिफाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, तो आप देखेंगे, सपोज करिए हमने यहाँ पे एक मिरर लगाई हुई है. ठीक है, ये मिरर है, आपने यहाँ पे बी लिखा है. ओके, लेटरल इन्वर्जन क्या करेगा, इसे एज इट इज़ यूँ दिखाएगा. मतलब ये अगर राइट ओरिएंटेड था ये शेप, तो यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है, लेफ़्ट ओरिएंटेड. ठीक है,
इसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लेटरल इन्वर्जन। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इमेज की बात की जाए, हमने जो यहाँ पे इमेज बनाई है कि ये इमेज कैसी होती है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि इमेज क्या होती है, अपराइट होती है, सेम साइज़ की होती है और क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लेटरल इन्वर्जन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's lecture. In our next lecture we will solve the few more questions of short answer type question, where we will see the uses of plane mirror, spherical mirror, and we will tell about what is pole, what is center of curvature, what is radius of curvature. Then we will see the differentiation between real and virtual image, concave and convex mirror. After that we will see few more questions which will be come in the category of short answer type question. उसके बाद हम कुछ और questions देखेंगे जो short answer type category में आएंगे। स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये होगा कि आप ट्राई करिए जो और short answer type question है उनको आंसर करने की। ओके, थैंक यू क्लास।